रानी वेलु नाचियार, एक वीरांगना का अनकहा संघर्ष। रानी वेलु नाचियार का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे विस्मृत अध्याय की तरह है जिसने 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ न केवल युद्ध लड़ा बल्कि उसे हराया भी। उन्हें भारत की पहली ऐसी रानी माना जाता है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। उनका जीवन साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन उनकी कहानी का एक हिस्सा, एक गहरा राज, अक्सर इतिहास की किताबों में अधूरा रह जाता है। ये राज उनके विद्रोह की सफलता से जुड़ा है और ये दर्शाता है कि कैसे एक रानी ने अपनी गरिमा और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत दुख और अपमान को रणनीतिक शक्ति में बदल दिया। अपमान और प्रतिशोध की आग। रानी वेलु नाचियार शिवगंगई रियासत की राजकुमारी थी, जिनकी शादी रामनाथपुरम के राजा मुथुवदुगनाथ पेरिया उदयार से हुई थी। 1772 में ब्रिटिश सेना ने अर्काट के नवाब के साथ मिलकर धोखे से शिवगंगई पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके पति राजा मुथुवदुगनाथ पेरिया उदयार मारे गए और रानी को अपनी बेटी के साथ भागना पड़ा। ये हार और पति की मृत्यु उनके लिए एक गहरा आघात थी। अगले 8 साल तक रानी को जंगल में छिपकर जीवन बिताना पड़ा। ये दौर उनके लिए सिर्फ निर्वासन का नहीं बल्कि एक गहरे अपमान का था। एक रानी जिसे उसके राज्य से बेदखल कर दिया गया था, उसे ब्रिटिश और उनके सहयोगियों के सामने झुकना पड़ा। उनके जीवन का छिपा हुआ राज ये था कि इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खुद को एक योद्धा के रूप में तैयार किया, बल्कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्काट के नवाब के सामने झुकने का दिखावा किया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को अपनी रणनीति का एक हिस्सा बना लिया था। छिपा हुआ राज, विश्वासघात और कूटनीति। वेलु नाचियार ने अपनी बेटी के साथ डिंडीगुल में हैदर अली से शरण मांगी। हैदर अली ने उनकी दुर्दशा देखकर उन्हें आश्रय दिया और सैन्य सहायता का वादा भी किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा राज ये था कि उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जासूसी प्रणाली को इतना मजबूत किया कि वे अर्काट के नवाब और ब्रिटिशों के बीच की हर चाल को जान सकें। उन्होंने न केवल अपने वफादार लोगों के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की, बल्कि उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को गुप्त रूप से दुश्मनों के दरबार में शामिल कराया। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उनकी व्यक्तिगत वफादारी थी। उन्होंने अपनी महिला कमांडर उदयार को ब्रिटिशों के शिविर में भेजा, ये जानकर कि उनकी एक वफादार साथी उनकी ओर से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उन्होंने एक प्रतीकात्मक प्रतिशोध की तैयारी की। उन्होंने एक महिला आत्मघाती दस्ते का गठन किया, जिसका नेतृत्व उनकी एक और वफादार कमांडर कोयली ने किया। जीत की अनकही कहानी, विश्वास और बलिदान। 1780 में हैदर अली की सैन्य सहायता के साथ वेलु नाचियार ने शिवगंगई पर हमला किया। इस लड़ाई में उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। उनकी महिला कमांडर कोयली ने खुद को तेल और घी में भिगोया और ब्रिटिशों के हथियार डिपो में आग लगाने के लिए चली गईं। वो आग की लपटों में जलकर शहीद हो गईं, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशों के हथियारों को नष्ट कर दिया। ये बलिदान रानी की जीत का एक निर्णायक मोड़ था। ये छिपा हुआ राज हमें सिखाता है कि रानी वेलु नाचियार की जीत केवल सैन्य शक्ति की नहीं थी, बल्कि कूटनीति, धैर्य और व्यक्तिगत बलिदान की भी थी। उन्होंने न केवल अपने पति की मृत्यु का बदला लिया, बल्कि अपनी रियासत को वापस प्राप्त किया और अपनी गरिमा को बहाल किया। उनकी कहानी ये भी बताती है कि एक सच्चा नेता अपनी भावनाओं को अपनी ताकत में बदल सकता है और दुश्मन को हराने के लिए अनकन्वेंशनल तरीकों का उपयोग कर सकता है। रानी वेलु नाचियार ने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी युद्ध के मैदान में उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी कि कोई पुरुष। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।